हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट प्रॉस्पेरिटी चैनल में आप सभी का मैं दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शेयर मार्केट प्रॉस्पेरिटी को और दबाइए बेल आइकन को जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस समय पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी थी और हेमंग रिसोर्स से रिलेटेड बहुत पहले डाल दी 2 दिन पहले और इसके ऊपर अभी मैं कुछ वीडियोस दूँगा आपको। तो अभी जिस पे हम बात करने वाले हैं हम उस पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मेन पेज पे। हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की और सेंसेक्स जो है फॉल होते हुए दिख रहा है। लगभग 2% के तकरीबन फॉल हो चुका है। 1150 पॉइंट अभी लाइव चल रहा है। मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और कई दिनों से गिर रहा है, आज से नहीं। तो रीज़न क्या है और क्या स्पेकुलेशन है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्रुप है। सो फ्रेंड्स, निफ्टी को भी आप देख सकते हैं क्या गिरावट है 361 पॉइंट की 5 दिन में 3% और अभी तक जो गिरावट है वो। सो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं आराम से साथ साथ क्या गिरावट चल रही है, अच्छे से शॉर्टिंग हुई है और क्या सेलिंग दिख रही है आपको। आप खुद ही देख सकते हैं जो उछाल था पूरा का पूरा वापस आते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इस पे हम बात कर लेते हैं अभी। आगे अपने इस पेज पे अडानी एंटरप्राइजेज भी अच्छा खासा गिरा है। 17% लगभग 20% तक गिर चुका था। और ATGL जो है अदानी टोटल गैस लिमिटेड, वो भी अच्छा खासा गिर चुका था। और ये गिरावट हमें मुझे लगता है कंटिन्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि रिपोर्ट ही ऐसी आई है जिसने बात करी है इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है अडानी के खिलाफ, जिस पे हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने मेन पेज पे जिसमें हम असली बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप में लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है और अपनी उस रिसर्च में निकाली है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है मैं आपको बता देता हूँ। USA की एक रिसर्च कंपनी है जो कंपनीज पे रिसर्च करती है और रिसर्च करने के साथ साथ उस कंपनी पे जो उनके पास एक्चुअली क्या है 10 बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको वो इन्फॉर्मेशन देती है। जो उनकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा हिंडनबर्ग के बारे में कि 10 उनके इन्वेस्टर हैं, मेन बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको वो इन्फॉर्मेशन देती है कि इस कंपनी में गड़बड़ है और इस कंपनी में आप शॉर्ट करो। और उसकी रिपोर्ट निकालती है बाकायदा और साथ ही साथ रिपोर्ट निकालने के बाद उसमें शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाती है उस शेयर में और वो शेयर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जो 10 निवेशक जो बड़े बड़े होते हैं जो उसके जिनको वो रिपोर्ट देती है, वो अगर पैसा बनाते हैं तो उससे जो कमीशन बनता है उसको हिंडनबर्ग अपने पास रखता है। कुछ ऐसा ही हमें अभी देखने को मिल रहा है अडानी में कि अडानी में। और साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज अभी जो फिलहाल की है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो चीज़ बाद में बताने से अच्छा है पहले बता दूँ कि सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेस पर सख्ती बढ़ा दी है और उसके जो ऑडिट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं कि जो गड़बड़ है क्या है उसके बारे में। हालांकि कुछ सामने नहीं आया है। टोटल 88 क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चंस हैं हिंडनबर्ग के, जिस पे हिंडनबर्ग कह रहा है कि भाई अडानी की क्या है उसमें कर्ज बहुत ज़्यादा है ना। लगभग 10 लाख करोड़ का आपने लोन ले रखा है और साथ ही साथ आपके जो साथ वाले हैं, कुछ मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जिन पे फ्रॉड केस ऑलरेडी बन चुके हैं, पहले बन चुके थे। तो उसके रिगार्डिंग भी उसने क्वेश्चन उठाया है और इसका जो जवाब है अडानी ग्रुप ने दिया है, जो सिंपल सा जवाब उन्होंने दिया है कि हम केस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में, और इसका स्वागत किया है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं और इस स्वागत में आप आइए, आपका स्वागत है। अमेरिका की केस, अमेरिका आके आप हम पे केस कीजिए और केस करने के बाद हमें भी मौका मिलेगा। आपकी जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं, जो रिपोर्ट सही नहीं मिल पाई हैं, हमें हमें अच्छी अंदरूनी जानकारी मिल पाएगी। तो हिंडनबर्ग ने ये चीज़ कही है। तो रिपोर्ट जो दी है उसने फ्रॉडरेंस की दी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने। एक रिसर्च कंपनी में आपको बता चुका हूँ, अडानी ग्रुप पे जो लगा चुकी है इसका इल्ज़ाम। और कंपनी का ऐसे ही इल्ज़ाम कोई भी नहीं लगाता है। हिंडनबर्ग जो है उसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, कई शेयर है। एक सबसे फेमस जो था निकोला का था, निकोला की गाड़ी का।
जो ट्रक था कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक है पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, तो उसने ये कमी निकाली थी और उसके चक्कर में उसको शॉर्ट करवाया था। और शॉर्टिंग के चक्कर में उसका 90% जो था, पहले दिन तो 3% गिरा था, 3 महीने बाद 90% वो शेयर गिरा था निकोला। सो एक फेमस 2020 की बात है ये। सो ऐसे ही कई काम ये करती है हिंडनबर्ग, रिसर्च करती है कंपनियों के ऊपर, पता करती है मैनेजमेंट के बारे में, कई चीज़ें निकालती है जिसके कारण अच्छा खासा नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप का अभी फ़िलहाल के लिए। अब लॉन्ग टर्म में अगर कोई ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्रैश का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पर हाँ सेबी ने अपनी अब टाइट कर दी है अपनी स्क्रूटिनी, यानी कि अपनी जो जवाब वगैरह पूछते हैं, जो इसके पीछे फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा टाइट कर दिया है अपना। और देखते हैं क्या निकलता है उसका निष्कर्ष। सिंपल सी चीज़ ये है। और साथ में इसका फ़र्क सेंसेक्स पे क्यों पड़ रहा है, जबकि सेंसेक्स में तो अडानी ग्रुप की कोई कंपनी है ही नहीं। अडानी ग्रुप की कंपनी तो निफ्टी में है। वाई सेंसेक्स इज फॉलिंग? सो सेंसेक्स इसलिए गिर रहा है कि जो आप अगर देखें तो अडानी का क्या है ना, कि अडानी ने क्या किया है, लोन ले रखा है। किससे ले रखा है? बैंक से। कई सारे बैंकों से अडानी ने क्या किया है, लोन ले रखा है। और वो लोन सबसे ज़्यादा जो दिया है वो एसबीआई ने दिया है। तो अगर अडानी के ऊपर उंगली उठ रही है कि फ्रॉड है या इस तरह की चीज़ है, तो ऑब्वियसली कि बैंक को का पैसा वापस नहीं आएगा। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जो कि एक दायरा लोगों के माइंड में चलता है, जो पैनिक फैल चुका है एक्चुअली। सच वक्त सही वर्ड बताऊं तो पैनिक फैल चुका है, जिसके कारण लोन लेने की वजह से, इतना लोन लेने की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि बैंकों का पैसा नहीं मिलता है वापस, इस कारण बैंकों में और निफ्टी बैंक में शॉर्ट का माहौल बन चुका है। और पैसा निकाला जा रहा है, कंटिन्यू वो गिर रहा है इस वजह से, क्योंकि एसबीआई ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है अडानी को, जो कि सबसे बड़ा बैंक है देश का। उसके साथ साथ और भी कई सारे बैंक हैं जिन्होंने अडानी को लोन दिया हुआ है, इस कारण बैंक निफ्टी गिर रहा है। और जब बैंक निफ्टी गिरता है तो ऑब्वियस है कि पूरे कई शेयरों पे अफेक्ट पड़ता है और सेंसेक्स पे इफेक्ट पड़ता है, इस कारण सेंसेक्स गिर रहा है और निफ्टी भी गिर ही रहा है इसी कारण। सो अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। जो शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं, अभी पैसा बना सकते हैं, बनता है तो यही है न्यूज़, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है अभी फ़िलहाल में चल रही है। कोई और अपडेट मिलता है तो मैं बताऊंगा आपको, पर फिलहाल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेबी ने अपनी टाइट कर दी है रिसर्च इसके ऊपर कि क्या है भैया गोलमाला, क्या है अभी तक कुछ सामने तो आया नहीं है। और अडानी ग्रुप ने जो जवाब दिए हैं कि हम केस करेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं है। केस करना ठीक है, आपके ऊपर कोई मानहानि का केस लग सकता है, ये सब चीज़ें लग सकती हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि एफपीओ आया है, एफपीओ आने के बाद हमारा शेयर जानबूझ के गिराया जाने के लिए, एफपीओ हमारा कामयाब ना हो, उस चक्कर में पैनिक फैलाया गया है। ठीक है ना। सो साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन की बात करें, जो एफपीओ लाया है अडानी, 1% सब्सक्राइब हुआ है अडानी का एफपीओ, जो कि पहले आया था। मैंने इसके ऊपर एक बनाया भी था न्यूज़ का एफपीओ के ऊपर। सो 1% पहले दिन आज सब्सक्राइब हो चुका है 1%। और वो 1% में क्या है, कौन कौन है? सिर्फ रिटेलर्स हैं, हम जैसे लोग, आम आदमी। कोई एफआईआई कोई डीआईआई नहीं घुसा है अभी तक। सो मोस्टली लोग राय यही दे रहे हैं कि आप उसमें ना घुसें, बच के रहें, तो जो कि आपका पैसा बचा सकता है। और ऐसे मार्केट में तो सेफ ही रहना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं वो कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि शॉर्टिंग तो चल रही है अभी। सो कई सारे शेयरों ने भी लोअर सर्किट लगा दिया है आज, कई सारे शेयर अच्छे अच्छे गिर चुके हैं। और जो बड़े हैं वो सिर्फ बजाज ऑटो जैसे अच्छे रिजल्ट आ गए जिनके चल रहे हैं अभी टिके हैं। और टाटा मोटर्स का तो ऑब्वियस है कि न्यूज़ में आना ही था, Q3 बहुत अच्छा आया है, 3200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, न्यू अगर बना पाऊँ मैं वीडियो, मेरे को टाइम मिलता है तो। सो यही है न्यूज़ जो अभी चल रही है, जो अभी धड़ाधड़ चल रही है कि अडानी ग्रुप का जो है और हिंडनबर्ग का जो है। और ये केस जो है ये लंबा खींचने वाला है दोस्तों। ये एकदम 1-2 दिन का केस नहीं है, 1-2 वीक का नहीं है। हमें हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो रिकॉर्ड है अभी तक का, सच बताऊं मैं हिंडनबर्ग का, तो रिपोर्ट मोस्टली सही निकलती है। और ये सबको पता है कि अडानी ने लोन ले रखा है कई बैंकों से,
और ये भी पता है कि पहले फ्रॉड हुए थे, पर कंपनी में नहीं हुए थे, कंपनी के जो लोग थे उन लोगों ने किए थे। इसमें जो चेयरमैन है उसका तो कोई वो नहीं है, पर रिश्तेदारी रिश्तेदार जो है वो फ्रॉड के केस में फंसे थे पहले। तो ये चीज़ें हैं। और फिर जो ग्रोथ आप दिखा रहे हो, आप इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमने हमने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि हमें ग्रोथ का नज़रिया मिल गया जो कोई नहीं ढूंढ पाया, वो हमने ढूंढ लिया, और इसलिए वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है 3 साल में 5,000-5,000% तक का, काफ़ी अच्छा बिलियंस में हो गया। जबकि जो शेयर है वो ओवर प्राइस है, सो ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं, ऑब्वियस है कि शेयर ओवर वैल्यूड हुए हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाया साथ साथ कि जो अडानी ने क्या किया है कि उसको बढ़ाया गया है शेयर को जानबूझ के, उस तरीके से कुछ करके बैंक अकाउंट खुलवा के फॉरेनर में, एक्सपोर्ट में, और फिर उसको वापस वो अपनी कंपनी में पैसा डलवा के, इस तरीके से उन लोगों ने ऐसा करवाया। ये इल्ज़ाम है हिंडनबर्ग के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग कह रहा है ऐसा, उनने अपनी रिसर्च में निकाला है ऐसा। और कई कंपनियों पे, अभी तक शायद 13 कंपनियों में उन लोगों ने ऐसा किया है जिसमें उनने शायद 100% ही सक्सेस पाई है। तो इस चक्कर में भी लोगों का पैनिक फैल चुका है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। सो एक अच्छी रेपुटेशन है कंपनी की हिंडनबर्ग रिसर्च की, इस चक्कर में भी हमें पैनिक देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और पैनिक के चक्कर में बैंक का सीधा संबंध हुआ है अडानी का कि लोन ले रखा है, तो उस लोन के चक्कर में बैंक भी लपेटे में आ गए हैं, बैंक के चक्कर में सेंसेक्स लपेटे में आ गया है, और उस लपेटे में कई सारे शेयर, और शॉर्टिंग का माहौल बन चुका है, पैनिक। सो अच्छी खासी गिरावट होने के चांसेस हैं। बियर ने कुल मिला के आप समझ लीजिए कि एंट्री हो चुकी है बियर की मार्केट में अभी। सो शॉर्ट सेलर्स का अभी लगता है कि कुछ दिनों के लिए हमें काफ़ी बोल वाला देखने को मिलने वाला है। अभी थोड़ा हो सकता है अप एंड डाउन हो जाए मार्केट में, पर अभी तो जो पैनिक फैल चुका है, तो देखते हैं बात कहाँ तक जाती है। कोई अगर अपडेट मिलता है तो आपको बताऊंगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो काम की लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और जो लोग चाह रहे होंगे इस वीडियो को तो बना दिया है। और नई न्यूज़ अभी जो है फ़िलहाल के लिए, ये तो काफ़ी दिन पहले की चीज़ है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, पर मेन चीज़ यही है कि सेबी ने भी अभी टाइट कर दिया है, अदानी के पीछे पड़ गई है। तो देखते हैं क्या जाता है, क्या होता है, क्या चीज़ निकलती है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। सो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड वी विल मीटिंग सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।